हिंदू मिथोलॉजी में असुरों को रहस्यमय बताया गया है, अक्सर देवताओं के विरोधी के रूप में, लेकिन उन्हें सिर्फ विलेन समझना उनकी गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी को कम आंकना है। असुर शब्द का दोहरा अर्थ है प्राण या श्वास और दिव्य नहीं, जो उनके पावर और पैंथियन के बाहर पोजीशन को दर्शाता है। असुर इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होते हैं, जो हम सभी के भीतर मौजूद मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानियां हमें अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और पावर के प्रति सावधान करती है। फिर भी वे स्टेटस क्वो को चुनौती देने की हमारी अपनी आकांक्षाओं को भी प्रतिध्वनित करते हैं। असुरों की कहानियां हमें अस्तित्व के पैराडॉक्सिकल नेचर की याद दिलाती हैं। असुर कच्ची अदम्य ऊर्जा का प्रतीक है, जो सृजन और विनाश दोनों को चलाती है। वे स्थापित ऑर्डर को चुनौती देते हैं, कॉस्मोस के फैब्रिक पर ही सवाल उठाते हैं। अक्सर विशाल शारीरिक और जादुई कौशल के साथ चित्रित, उनके राज्य ऑपुलेंट हैं और अजूबों से भरे हुए हैं। यह बाहरी पावर उनके गहरे सीटेड इनसिक्योरिटीज और जो उन्होंने हासिल किया है उसे खोने के डर को छुपाता है। उनके कार्य रिकॉग्निशन की आवश्यकता और खुद को साबित करने की इच्छा से उपजते हैं। असुर हमारे शैडो सेल्व्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे डीपेस्ट फियर्स और अनफुलफिल्ड डिजायर्स को दर्शाते हैं। उन्हें समझने से हम अपने इंटरनल स्ट्रगल्स और अपने लाइट और शैडो सेल्व्स के बीच संघर्ष का सामना करते हैं। हिंदू मिथोलॉजी शक्तिशाली असुरों की कहानियों से भरी पड़ी है, जिनमें से प्रत्येक कहानी अपने आप में एक अनोखी और दिलचस्प कथा है। असुर, जो अक्सर देवताओं के विरोधी के रूप में जाने जाते हैं, अपनी शक्ति, महत्वाकांक्षा और अहंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि वे हमें मानव स्वभाव की गहराइयों में झांकने का अवसर भी प्रदान करती हैं। हर एक कहानी कथा में अनोखे रंग जोड़ती है और हमें यह सिखाती है कि कैसे अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष अनंत है। असुरों की कहानियां हमें यह भी दिखाती हैं कि कैसे शक्ति और अहंकार किसी के भी पतन का कारण बन सकते हैं। रावण, 10 सिर वाला राक्षराज, शिव का भक्त और विद्वान है, लेकिन उसकी कहानी केवल उसकी शक्ति और विद्वता तक सीमित नहीं है। रावण का चरित्र हमें यह सिखाता है कि कैसे अत्यधिक अहंकार और इच्छाएं किसी के भी पतन का कारण बन सकती हैं। रावण, जो अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करता है, अंततः अपने ही अहंकार और महत्वाकांक्षा के कारण विनाश का सामना करता है। फिर भी अहंकार और इच्छा से ग्रस्त है। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे अत्यधिक शक्ति और अहंकार किसी के भी पतन का कारण बन सकते हैं। रावण का पतन हमें यह भी सिखाता है कि कैसे अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और इच्छाएं विनाश का कारण बन सकती हैं। सीता का उसका अपहरण उसके पतन का कारण बनता है, जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों को उजागर करता है। रावण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे अत्यधिक शक्ति और अहंकार किसी के भी पतन का कारण बन सकते हैं, जो अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों को उजागर करता है। रावण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे अत्यधिक शक्ति और अहंकार किसी के भी पतन का कारण बन सकते हैं। हिरण्यकशिपु, जिसे लगभग अमृता का वरदान प्राप्त था, एक और प्रसिद्ध असुर है। उसकी कहानी भी हमें यह सिखाती है कि कैसे अत्यधिक शक्ति और अहंकार किसी के भी पतन का कारण बन सकते हैं। हिरण्यकशिपु, जो एक देवता के रूप में पूजा की मांग करता है, अंततः अपने ही अहंकार और महत्वाकांक्षा के कारण विनाश का सामना करता है। एक देवता के रूप में पूजा की मांग करता है, लेकिन उसका अहंकार विष्णु के हाथों उसकी मृत्यु का कारण बनता है। हिरण्यकशिपु की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे अत्यधिक शक्ति और अहंकार किसी के भी पतन का कारण बन सकते हैं, लेकिन उसका अहंकार विष्णु के हाथों उसकी मृत्यु का कारण बनता है। हिरण्यकशिपु की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे अत्यधिक शक्ति और अहंकार किसी के भी पतन का कारण बन सकते हैं। ये कहानियां मानव स्वभाव की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करती हैं, जहां शक्तिशाली भी अपने इनर डीमंस का शिकार हो सकते हैं। असुरों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अत्यधिक शक्ति और अहंकार किसी के भी पतन का कारण बन सकते हैं, जहां शक्तिशाली भी अपने इनर डीमंस का शिकार हो सकते हैं। असुरों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अत्यधिक शक्ति और अहंकार किसी के भी पतन का कारण बन सकते हैं। असुर, हालांकि अक्सर विरोधी के रूप में दिखाए जाते हैं, कथा को गहराई और सूक्ष्मता से समृद्ध करते हैं। उनकी कहानियां
हमें यह सिखाती है कि कैसे अत्यधिक शक्ति और अहंकार किसी के भी पतन का कारण बन सकते हैं। कथा को गहराई और सूक्ष्मता से समृद्ध करते हैं। असुरों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अत्यधिक शक्ति और अहंकार किसी के भी पतन का कारण बन सकते हैं। उनकी कहानियां हायर और लोअर सेल्फ्स के बीच के इटर्नल स्ट्रगल को दर्शाती हैं। असुरों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अत्यधिक शक्ति और अहंकार किसी के भी पतन का कारण बन सकते हैं। असुर धार्मिकता और दुष्टता की धारणाओं को चुनौती देते हैं, एक ऐसी दुनिया पेश करते हैं जहां रेखाएं धुंधली होती हैं। उनकी कहानियां हमें पावर और महत्वाकांक्षा के बारे में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं। अपनी खलनायकी भूमिकाओं के बावजूद असुर महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और ज्ञान की प्यास जैसी जटिल प्रेरणाओं से प्रेरित होते हैं। उनकी कहानियां देवताओं के हिपोक्रेसी और कमियों को उजागर करती हैं, दिव्य अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। असुरों में प्रशंसनीय क्वालिटीज होते हैं जो अतृप्त इच्छाओं से ढके होते हैं। उनकी ड्युअलिटी हमें इस विचार का सामना करने के लिए मजबूर करती है कि अच्छाई और बुराई हम सभी के भीतर रहती है। असुर हमें नैतिक दुविधाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, सही और गलत की हमारी परिभाषाओं को चुनौती देते हैं। असुर हम सभी के भीतर इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस का एम्बॉडीमेंट है, जो सृजन के जटिल टेपेस्ट्री को दर्शाते हैं। देवताओं के समान डिवाइन सोर्स से जन्मे उनके रास्ते चॉइसेस और कर्मों के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि अच्छाई और बुराई फ्री विल का परिणाम है। असुर हमें याद दिलाते हैं कि ईगो और इच्छा से डिवाइन स्पार्क्स भी भ्रष्ट हो सकते हैं। देवताओं का उनका विरोध स्टैग्नेशन को रोकता है, ग्रोथ और एवोल्यूशन के लिए मजबूर करता है। यह सम स्ट्रगल ब्रह्मांड की वाइटैलिटी के लिए आवश्यक है। असुरों की ड्युअलिटी हमें ग्रे एरियाज को अपनाने और अपने शैडोज को स्वीकार करने की सीख देती है। इन ताकतों को एकीकृत करके हम खुद को और ब्रह्मांड को समझने के करीब पहुंचते हैं। असुर अवधारणा मानव मानस के भीतर गहराई से गूंजती है, जो अच्छाई और बुराई दोनों के लिए हमारी क्षमता को दर्शाती है। हमारे भीतर का असुर इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, भय और असुरक्षाओं में प्रकट होता है। इस पहलू को पहचानना उसके अस्तित्व को स्वीकार करने और उसे हमारी समझ में शामिल करने के बारे में है। असुर हमें अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और सेल्फ अवेयरनेस के महत्व के बारे में सिखाते हैं। अपने इनर असुरा को स्वीकार करके हम उसकी पावर का उपयोग अच्छे के लिए कर सकते हैं। आत्मखोज की यात्रा में हमारी ड्युअलिटी को अपनाना शामिल है। असुर हमें अपने डीमंस का सामना करने और स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। देवों और असुरों के बीच संघर्ष उस गतिशील तगीनता का प्रतिनिधित्व करता है जो सृजन को बढ़ावा देती है। यह एक कॉस्मिक डांस है, विपरीत ताकतों के बीच एक धक्का और खिंचाव जो एवोल्यूशन सुनिश्चित करता है। देवता ऑर्डर और बैलेंस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि असुर कैओस और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यह तनाव ग्रोथ और इनोवेशन के लिए जरूरी है। लड़ाइयां हायर एस्पिरेशंस और बेसर इंस्टिंक्ट्स के बीच इंटरनल स्ट्रगल्स का प्रतीक है। ब्रह्मांड फ्लक्स की एक सतत स्थिति में है, परिवर्तन संघर्ष से उत्पन्न होता है। देव और असुर हमें याद दिलाते हैं कि संतुलन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। असुरों की कहानियां एनलाइटनमेंट के मार्ग पर सबक प्रदान करती हैं। उनका ग्रेस से गिरना और हार ईगो और इच्छा के पिटफॉल्स को उजागर करती है। अपनी पावर के बावजूद वे अक्सर अपनी कमजोरियों के आगे झुक जाते हैं। उनकी कहानियां विनम्रता, सेल्फ अवेयरनेस और अहंकार के खतरों पर जोर देती है। सच्ची शक्ति आध्यात्मिक विकास और ज्ञान में निहित है, भौतिक पोजेशंस में नहीं। असुरों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से मोचन हमेशा संभव है। असुरों का प्रभाव मिथोलॉजी से परे है, जो कला, साहित्य और दर्शन को प्रभावित करता है। उनकी कहानियां कला के अनगिनत कार्यों को प्रेरित करती हैं, जो अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष के विजुअल रिमाइंडर्स के रूप में काम करती हैं। असुरों के फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स अच्छाई, बुराई और जीवन के उद्देश्य के बारे में बहस को बढ़ावा देते हैं। उनकी कहानियां हमें अपनी मोटिवेशंस की जांच करने और गहरी समझ के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं। असुरों की विरासत कल्पना को जगाने और क्रिटिकल थिंकिंग को भड़काने की उनकी क्षमता में निहित है।
उनकी कहानियां गूंजती रहती हैं, हमें मानव स्वभाव में कालाज टाइमलेस थीम्स की याद दिलाती हैं। असुरों की कहानियों में सार्वभौमिक अपील है जो मानवीय स्थिति और हमारे भाग्य को आकार देने वाले विकल्पों से बात करती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी वर्क इन प्रोग्रेस हैं, जिसमें महानता और विनाश दोनों की क्षमता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने शैडो सेल्व्स को स्वीकार करें और उन विकल्पों के लिए प्रयास करें जो हायर एस्पिरेशंस के साथ संरेखित हों। असुर हमें भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन का महत्व सिखाते हैं। उनकी मिथोलॉजी प्रासंगिक बनी हुई है, आधुनिक जीवन के लिए मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करती है। उनके लेसन्स को अपनाकर हम आत्म खोज और अधिक से अधिक सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा शुरू करते हैं। असुर हमें जीवन के भव्य टेपेस्ट्री में अर्थ और उद्देश्य खोजने की चुनौती देते हैं।